أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 65 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले की आयतों में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल के सर पर पहाड़ मुसल्लत करके उनसे एक वादा लिया और फिर कुछ ही अरसे बाद ये उस वादे से फिर गए और कुछ लोग उनमें से ईमान भी लाए होंगे, कुछ लोगों ने तौबा भी की होगी, लेकिन अक्सरियत इनमें से उस वादे से फिर गई। तो अब तारीख का एक और पहलू और एक और वाकया बनी इसराइल को यहाँ याद दिलाया जा रहा है आगे की आयतों में। तो हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। बनी इसराइल का एक गिरोह ऐसा भी था जो समंदर किनारे बसा हुआ था और ये भी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे। तो उनके बारे में ये आयत है, व लकद और अलबत्ता तहकीक। लाम ताकीद के लिए आया है, श्योरली का माना देता है, और कद भी ताकीद के लिए आया है। इंडीड यकीनन, हकीकत में ऐसा हुआ है। वलकद अलबत्ता तहकीक, बिल्कुल श्योरली इंडीड ऐसा हुआ है। अलिम तुमने जान लिया है। अल्लदीना उन लोगों को आतदऊ जो हद से निकल गए, मिनकुम तुम में से, फिस सब्ती शब्द में। ये वलकद इतनी ताकीद के साथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सूरह आराफ में 163 में ये वाकया तफसील से बयान किया गया है और सूरह आराफ सूरह बकरा से पहले बयान की गई थी, मतलब पहले उतरी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम इस वाकये को अच्छे से जानते हो क्योंकि ये पहले भी कुरान मजीद में वाकया बयान हो चुका है। आतदऊ का रूट है आइन दाल वाव। इसका मतलब है ट्रांसग्रेस करना, जुल्म करना, ज्यादती करना, अल्लाह के अहकाम का ख्याल ना रखना और हद से बढ़ जाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम अच्छे से जानते हो उन लोगों को जो तुम में से है, जो हद से बाहर निकल गए सब्त के दिन। सब्त कहते हैं सैटरडे को, और सैटरडे के दिन बनी इसराइल के लिए हर काम से छुट्टी करने का हुक्म था। इस दिन ये इन पर पाबंदी थी कि ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। सब्त का लफ्जी माना होता है काटना, यानी अपने आप को काम से काटना। जिस तरह से मुसलमानों के लिए जुमा का दिन है, जुमा के दिन जोहर के वक्त खुतबे का वक्त जो होता है, उसमें मुसलमानों के लिए बिजनेस करना, एंटरटेनमेंट करना सब कुछ मना है। दुनिया का हर काम उस वक्त हमें रोक कर खुसूसन अल्लाह की इबादत करनी है, और ये वक्त 45 मिनट्स का, 1 घंटे का या सवा घंटे का है बस। उस वक्त हमें बाकी दुनिया के सारे कामों से रोका गया है। उसी तरह से क्रिश्चियंस के यहाँ इतवार का दिन है, संडे का दिन, और यहूद के यहाँ सैटरडे का दिन था जिसे सब्त का दिन कहते थे, और उस दिन पूरे दिन यहूद को काम काज से रोका गया था। तो ये समंदर के किनारे रहते थे और मछली पकड़ा करते थे, और सैटरडे के दिन इन्हें इस काम से भी मना किया गया था। बात ये थी कि बनी इसराइल दुनिया की मोहब्बत में इतने डूबे हुए थे कि इनके लिए ये बहुत मुश्किल होता था कि इस हफ्ते के दिन मछलियां ना पकड़े। और होता ये था कि मछलियां बहुत ज्यादा उछल उछल कर बाहर नजर आती थी सैटरडे के दिन, और बाकी दिनों में नहीं नजर आती थी। तो जब ये देखते थे तो इनका मछली पकड़ने को दिल मचलता था, और बाकी दिनों में जब ये देखते थे कि मछलियां कहाँ चली गई, और पकड़ते थे तो इतनी मछलियां जाल में नहीं फंसती थी। और ये भी इनके लिए एक आजमाइश थी। ऐसा क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें इतनी आजमाइशों में क्यों डाला करते थे? और अक्सर तो ये फेल हो जाते थे। देखें, जब इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उनके लिए नेकी पर चलना आसान कर देता है, और एक नेकी दूसरे नेकी का रास्ता खोलती है। लेकिन जब इंसान बदी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए बदी का काम करना, बदी के रास्ते पर चलना आसान कर देते हैं।
اور ایک بدی، ایک برا کام دوسرے برے کام کے لیے راستہ کھولتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کی سرکشی میں تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ تو دیکھیں جب کوئی انسان گناہ میں پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اور موقع فراہم کرتے ہیں کہ کرو جو کرنا ہے، بڑھو آگے جتنا بڑھنا ہے، کر لو جتنا تمہیں کرنا ہے، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے مواقع کھول دیتے ہیں، اور اسے نیکیاں نظر آتی ہے، اسے موقع ملتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اور وہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک طریقہ نکالا۔ جمعہ کے دن یہ جال بچھاتے اور ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، مچھلیاں خود بخود اس جال میں پھنس جاتی، اور پھر اتوار کے دن وہ جال کو کھینچ لیتے اور خوب خوب مچھلیاں پکڑتے اور خوب عیش کرتے، اور کیا کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا سیٹرڈے کے دن۔ اسے کہتے ہیں ہیلا سازی کرنا، یعنی جو دل میں آ رہا ہے وہی کرنا، لیکن کہنا یہ کہ ہم نے تو وہی کیا جو ہم سے کہا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے ہیلا سازی کے ذریعے حلال نہ کر دینا۔ آج بھی بہت سے لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دین کے اندر جو حرام ہے اسے ہیلا سازی کے ذریعے حلال قرار دے دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ انٹرسٹ، سود، ربا وغیرہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بزنس ہے، یہ تو حلال ہے۔ تو کیا ہوا؟ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، لہم، ان سے، وہ جنہوں نے یہ سبت کا کام کیا تھا، جنہوں نے سبت میں ہیلا سازی سے مچھلیاں پکڑی تھی، ان سے کہا گیا کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل و خوار، بندر کو، ایپس کو یا لنگور کو۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے اور باقی پوری شریر وغیرہ انسانوں کی ہی طرح تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا شریر اور ان کے چہرہ سب بندروں کی طرح ہو گیا، اور ان کے دل اور ان کے دماغ انسانوں کی طرح تھے۔ واللہ عالم کیا تھا، لیکن انہیں بندر بنا دیا گیا اور بندروں کی طرح یہ دکھنے لگے، اور خاسئین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار، ڈسپائزڈ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، دھتکارے ہوئے۔ جیسے ہم کسی کتے کو یا جانور کو یا کیڑوں کو ہم اپنے سے دور کرتے ہیں، شو اوے کرتے ہیں، اس طرح سے خاسئین کا مطلب بنتا ہے کہ دھتکارے ہوئے۔ انسان ہیلا کرتا ہے تو ہیلے میں نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ہیلا کر کے انسان اللہ کی بات نہیں مانتا بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کرتا ہی ہے، لیکن تعویلوں سے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو یہ سب بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اگر وہ غلطی کرے اور مان لے کہ ہاں میں غلط ہوں اور مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور میں گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، تو یہ چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں اور اسے صحیح ثابت کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے کر رہا ہے اور یہ شاید غلط نہیں ہے تو میں بھی ایسے ہی کر لیتی ہوں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو اوور انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں۔ آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا ان کا، کیسے اگر ہمارے چہرے پہ کچھ لگ جائے تو ہم اسے کیسے چھپاتے اور جلدی سے صاف کرنا چاہتے ہیں۔ چہرے پر اگر کوئی داغ آ جائے یا کوئی پمپل آ جائے تو ہم اسے کیسے چھپاتے ہیں۔ چہرہ کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، اور چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ کئی بار ہمیں بس چہرے سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص غصے کا تیز ہے یا یہ بدماش ہے یا بھولا ہے یا یہ اس کے دل میں نفرت ہے یا اس کے دل میں محبت ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان
इनके दिल की गंदगी इनके चेहरे के थ्रू नजर आने लगी। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि यकीनन तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से सब्त के दिन जुल्म कर बैठे, तो हमने उनसे कहा कि जलील बंदर बन जाओ। फजअलनाहा, तो बना दिया हमने उसको यानी उस वाक्य को। फ का मतलब है तो, नून अलिफ का मतलब है हम, और हा का मतलब है वो वाक्या, ये उसकी तरफ इशारा है, पॉइंटर है उस वाक्य की तरफ। जीम आइन लाम जाअला, जाअला का लफ्जी माना है एक हालत से दूसरी हालत में ले जाना। नकालन, नकाला यानी इबरत, यानी लेसन और वार्निंग, तो इस वाक्य को एक वार्निंग की तरह बना दिया। नकाला का लफ्जी माना होता है जानवर की बेड़ी या लगाम जो उसको कंट्रोल में रखती है। तो इबरत हमें किसी काम को करने से रोकती है, हमें रोकती है कि देखो ये किसी के साथ ऐसा हुआ है तो हमें उससे एक लेसन सीखना है और हमें भी उस चीज से रुक जाना है। बैना यदैहा, बैना का मतलब है दरमियान, इन बिटवीन। यदैहा, यदा कहते हैं हाथों को, और उनके हाथों के दरमियान, यानी जो चीज हमारे सामने होती है वो हमारे हाथों में होती है, जो चीज हाथों में है वो सामने है। वमा, और जो खल्फहुम, खल्फ पीछे को कहते हैं, सामने और पीछे। खल्फहा, जो उनके पीछे हैं। अब एक तो ये माना है कि जो लोग सामने या उनके साथ थे, बनी इसराइल के जिनके साथ ये वाकया हुआ, उनके लिए ये इबरत है। और जो पीछे है यानी जो आसपास के लोग थे दूर दराज के, जिन तक ये बात ऐसे पहुंची होगी जैसे कि कोई न्यूज पहुंचती है, जैसे एक फ्लड की न्यूज है तो किस तरह से फैलती है और पहुंचती है, तो ऐसे सब लोगों के लिए एक नकाला यानी एक इबरत का सबब था ये वाकया। दूसरा माना इस बात का ये बनता है कि बई न यदई हा, यानी वो लोग जो उनके साथ मौजूद थे, जो उस वक्त के लोग थे, उस जमाने के लोगों के लिए भी ये इबरत थी। वमा खल्फहा, यानी वो जो पीछे आने वाले थे, बाद में आने वाले लोग, यानी हम लोगों के लिए भी ये इबरत है ये वाकया। व मौइज़तन, और नसीहत। मौइज़तन का रूट है वाओ आइन ज़ाल, और इसका मतलब है नसीहत। वाज जो होता है वो भी इसी से होता है। वाज ऐसी बात होती है जो दिल पर लग जाए, दिल उसका असर कबूल कर ले। तो कुछ लोगों के लिए तो ये वाकया जो था वो इबरतनाक था, यानी ऐसी सजा दी गई कि दूसरा देखकर सीख ले, सबक ले ले। और कुछ लोगों के लिए यानी मुत्तकी लोगों के लिए ये एक नसीहत थी। गुनाहों की सजा तो आखिरत में है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ऐसे मौके देता है जिससे लोग इबरत पकड़ें और गुनाहों से बाज आ जाएं। कई बार इंसान के साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए एक सबक होते हैं, लोग उससे कुछ सीखते हैं। इबरत जो होती है वो तो आवामुन नास के लिए, कॉमन मैन। अक्सर लोग क्या करते हैं जब किसी न्यूज को देखते हैं, कोई एक्सीडेंट की न्यूज सुनते हैं, तो वो देखते हैं कि अच्छा इस शख्स ने क्या गलती की थी जो इसका एक्सीडेंट हुआ, अच्छा ये शराब पी के ड्राइव कर रहा था, तो हमें भी अब शराब नहीं पीनी ड्राइव करते समय। और ये कि इस गाड़ी में क्या गलती होगी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, अच्छा ये खराबी थी तो चलो ध्यान रखना है कि अगली बार से हम अपनी गाड़ियों में इन चीजों का ध्यान रखें। लेकिन जो मुत्तकी लोग होते हैं वो, उनकी सोच दूसरे एंगल से होती है। वो सोचते हैं, वो इससे नसीहत पकड़ते हैं, वो देखते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है बल्कि अल्लाह की मशीहत है इसमें। ये जो हुआ है ये अचानक कभी भी किसी के साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें अब गुनाहों से परहेज करना चाहिए, अब हमें नेकियों में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मौत अचानक आ गई तो फिर हमें नेकियों का मौका नहीं मिलेगा। और वो अल्लाह से दुआ करने लगते हैं कि यार अब तू हमें हमारे गुनाहों को बख्श दे, और यार अब तू हमें ऐसे हादसों से महफूज रख। ये होते हैं मुत्तकी लोग, जो जिनकी जिंदगी बदल जाती है एक हादसे से। एक ही वाकया है पर दो लोगों पर अलग अलग असर करता है, क्योंकि दिल की हालतें अलग अलग होती है। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है,
اس کی ماں کافی عرصے تک بیمار تھی اور بیماری سے لڑ رہی تھی. سب کو پتا تھا کہ وہ زیادہ دن نہیں جیے گی. پھر ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اس حادثے کے بعد میری فرینڈ پوری طرح سے بدل گئی. وہ نمازوں کی پابند ہو گئی، وہ دوسری باتوں میں بدل گئی، اور میں حیران تھی یہ دیکھ کر کہ یعنی لوگوں کے مرنے کے حادثے تو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں، یہ خبریں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا. اور اس کی موم کا تو پتا تھا کہ وہ زیادہ دن نہیں جیے گی، لیکن کیا چیز تھی کہ وہ اتنی بدل گئی. وہ ہر وقت یہ کہنے لگی کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے لینی چاہیے. یعنی ایک حادثے نے اسے پوری طرح سے بدل دیا تھا. اب آیت نمبر 67 سے ایک دوسری کہانی شروع ہوتی ہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ایک مسئلہ لے کر. ہوا یہ تھا کہ ان کے درمیان ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور وہ پتہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ یہ قتل کس نے کیا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو بلیم کر رہا تھا. تو یہ مسئلہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کے حل میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو اس کے بارے میں ہم اس آیت میں پڑھیں گے. اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو. الف میم را اس کا روٹ ہے، امر کہتے ہیں حکم کو. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں ان یہ کی تذبحو تم ذبح کرو. ذبحا سلوٹر کرنا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل اور فرعون کی کہانی میں. بقرہ یبقرو کہتے ہیں پھاڑنے کو، کھولنے کو، کسی چیز کو کھولنا، کریدنا، پھاڑنا. بقرہ کہتے ہیں گائے کو یا بیل کو. گائے یا بیل کیا کرتی ہے؟ زمین کو پھاڑتی ہے، کھولتی ہے. بیلوں کا کیا کام ہوتا ہے کسانی کے وقت؟ زمین کو پھاڑتی ہیں وہ. تو اسی سے یہ بقرہ نکلا ہے. باقر بھی اسی سے نکلا ہے. امام باقر علی زین العابدین کو کہتے تھے کیونکہ وہ علم کو کھول دیا تھا انہوں نے. وہ کھرید کر ریسرچ کرتے تھے، بہت ریسرچ کرنے والے تھے، گہرا علم رکھنے والے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہے امام باقر. سورہ بقرہ کا نام بھی انہی آیتوں میں جو یہ سٹوری ہے اسی سے پڑا ہے، اور بقرہ کا مطلب ہے گائے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کہتا ہے ایسا کرو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری بات تو یہ مانیں گے نہیں. تو یہ یقین دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے. یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل چونک گئے، کیونکہ یہ لوگ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گائے کی محبت میں مبتلا تھے. کیونکہ ان کے آس پاس کے لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو گائے کی محبت کی وجہ سے اسی وجہ سے انہوں نے یہ بچڑا بنایا تھا جس کی پوجا کرنے لگے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ محبت ان کے دل سے نکال دی جائے، اسی لیے انہیں یہ حکم دیا گیا. قالو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمارا. جو ہے وہ سوالیہ ہے یہاں پر. تتخذنا کا جو تا ہے وہ تم کا معنی دے رہا ہے، نون الف ہم کا معنی دے رہا ہے، اور اخذا جو ہے وہ بنانے کا معنی دے رہا ہے کہ کیا تم بناتے ہو. ہزوا مذاق. ہزوا کا روٹ ہے ہا اور حمزہ، اور یہ مذاق کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. استہزاء پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مذاق. تو کیا تم مذاق بناتے ہو ہمارا، یعنی آر یو کڈنگ، یا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا یہ مذاق ہے کہ مطلب ہم گائے ذبح کریں، کیا یہ مذاق کر رہے ہو؟ اس طرح سے جواب دے رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. قالا انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں. اعوذ کا روٹ ہے
आइन वाओ जाल, और इसका मतलब है पनाह लेना या प्रोटेक्शन लेना, सीक रेफ्यूज, बिल्लाही अल्लाह की। आऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम में भी जो आऊज़ु है वो यही है, और तावीज़ जो है उसका भी रूट यही है, आइन वाओ जाल, यानी अल्लाह की पनाह में आना। अन की अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। जाहिल, जा जीम हा लाम इसका रूट है इग्नोरेंट, ना समझ, ना वाकिफ लोग, तो उनमें से ना हो जाऊं। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म का मजाक तो कोई जाहिल ही बना सकता है। और इसका एक माना ये भी है कि बनी इसराइल जब कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म को मजाक कह रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं कि यार अब कहीं मैं इनके जैसा ना हो जाऊं। और एक माना ये भी बनता है कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने गुस्से में और इतने नाराज हैं कि वो अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं कि कहीं मैं कोई गलत हरकत ना कर बैठूं, कहीं मैं कुछ कह ना बैठूं इन्हें, तो यार अब तो मुझे जाहिलों में से होने से बचा ले। तो इस आयत में यहाँ ये कहा गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो, तो वो कहने लगे कि क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। कालू, उन्होंने कहा, यानी बनी इसराइल ने कहा, उदउ, पुकारो, दुआ करो, बुलाओ, लना हमारे लिए, रब का, अपने रब को। देखें वही पुराना तरीका इनका, अभी भी कह रहे हैं रब का। युबैयिना, वो वाजे कर दें, लना हमारे लिए, मा हिया, कैसी हो वो। बैयना, बा या नून, टू मेक क्लियर, वाजे कर दे, बयान कर दे, खोल के बताए कि क्या है वो। देखिए गाय के लिए पूछ रहे हैं कि क्या है वो, यानी कितनी, कैसा क्वेश्चन है। क्या क्या इन्हें नहीं पता कि गाय क्या होती है? पूछ रहे क्या, क्या ज़िबा करें, क्या है वो। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु, बेशक वो, ये हु जो है वो अल्लाह के लिए आया है। यकूलु, फरमाता है, यानी अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इन्नहा, बेशक, हा जो है वो गाय के लिए आया। इन्नहा, बेशक वो, यानी गाय, बकरतुन, एक गाय है, ला नहीं, फारिदुन, वो बूढ़ी हो। ऐसी गाय चाहिए जो बूढ़ी ना हो। फारिद कहते हैं, फारिद का जो लफ्जी माना है उसका मतलब है काटना। तो जो गोश्त होता है वो बुढ़ापे में कटने लगता है, घुलने लगता है, हड्डियों से जुदा होने लगता है जब बुढ़ापा आ जाता है। और जब इंसान जवान होता है तो उसका जिस्म गठा हुआ होता है। फारिद कहते हैं बूढ़ी हो, ना बूढ़ी हो। वो गाय जो हो वो ना बूढ़ी हो, वला, और ना बिक्रुन, ना वो छोटी हो। बिक्र कहते हैं यंग, यानी वर्जिन को, जिसने बच्चा पैदा ना किया हो। तो ना वो बिक्र, या ना ही वो छोटी हो, ना ही वो जवान हो। अवानुन, औसत उम्र की हो, यानी उसके दरमियान की उम्र की हो। बैना या जालिका, बैना यानी दरमियान, जालिका इन दोनों के दरमियान ही उम्र की हो। फआलू, तो बस करो। फ फ कहते हैं तो को, और फ़अला कहते हैं करने को। तो हुक्म दे रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बस कर लो। माँ जो तुअमरूना, तुम हुक्म दिए जाते हो, जो हुक्म दिया बस कर लिया, कर लो बस उसे। ये हुक्म हमारे लिए भी है कि बस कर डालो जो कहा गया है, ज्यादा सवाल ना करो। और अगर ये चीज कर लेते बनी इसराइल, मान लेते एक बार में, तो इनके लिए नेकी होता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह की बात मान ली और अपने नबी की बात मान ली, तो ये नेकी होता। तो हुआ ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि गाय ज़िबा करो, तो ये कहने लगे कि दुआ करो अल्लाह से और बताओ हमें कि वो क्या है, कैसी हो वो। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो एक गाय है जो ना तो ज़्यादा बूढ़ी हो और ना ही जवान हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, और अब तुम कर लो जो तुम्हें कहा गया। देखिए ये क्या कहते हैं, आलू, इन्होंने कहा, यानी बनी इसराइल ने कहा, उदऊ, पुकारो, बुलाओ, दुआ करो, लना हमारे लिए, रब का, अपने रब से, युबय्यिन, कि वो वाज़े कर दे, लना हमारे लिए,
माँ कैसा हो, लौनुहा, लौन कहते हैं रंग को, लाम वाव नून इसका रूट है रंग, हा यानी ये गाय की तरफ इशारा है कि उस गाय का रंग कैसा हो हमें बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सब्र वाले थे और हया महसूस करते थे कि अल्लाह के पास बार बार जाकर अपनी कौम के ऐसे सवाल पूछें, लेकिन मजबूर थे अपनी कौम के हाथों। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से फिर से पूछते हैं कि या रब मैं इन्हें अब क्या जवाब दूं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कोई बात नहीं, इनसे कहो कि उसका रंग पीला हो, चमकदार हो और वो ऐसी हो कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। काला कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु बेशक वो, अल्लाह सुब्हान ताला, हु जो है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ इशारा है, यकूलु फरमाते हैं, इन्नहा बेशक वो, हा जो है वो गाय के लिए कहा जा रहा है, बकरतुन एक गाय हो, सफराउ जर्द रंग की, पीले रंग की, फाकिहुन फाकिउन, फाकि कहते हैं गहरे रंग को या चमकदार रंग को। सुर्रु सीन रा इसका रूट है, टू प्लीज खुश करना, खुश कर देती हो। और सिर हम कहते हैं जो सीन रा है वो किसी छुपी हुई चीज के लिए भी आता है, और खुशी जो होती है वो दिल में छुपी हुई होती है। मुसर्रत जो है लफ्ज वो भी इसी से है, सीन रा इसका रूट है, दिल में खुशी का होना। तो तुसिर्रु जो खुश करती हो, अन्ना नाज़िरीन देखने वालों को। ऐसी गाय आप सोचें, पीली चमकदार गाय कभी देखी है किसी ने? अगर हम देखेंगे तो कैसा मुंह से निकलेगा, वाव, यानी देखकर दिल खुश हो जाए, ऐसी गाय हो। और आप सोचिए कि ऐसा हुक्म क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। बिल्कुल वही सेम डिस्क्रिप्शन है गाय का, कि ना वो बूढ़ी हो, ना वो जवान हो, दरमियानी उम्र की हो और चमकदार हो, पीली हो। आयत नंबर 70 में देखें ये क्या कह रहे हैं, कालू उन्होंने कहा, उदउ दुआ करो, लना हमारे लिए, रब का अपने रब से, युबय्यिन कि वो वाज़ेह कर दे, लना हमारे लिए, माहिया कैसी हो वो। ये देखिए वो सेम सवाल है जो फर्स्ट टाइम इन्होंने पूछा था कि वो क्या चीज है, कैसी हो वो। इन्नल बकरा बेशक गाय, तशाबहा मुशाबे हो गई है, अलैना हम पर। तशाबहा का रूट है शीन बाहा और इसका मतलब है कि मिलती जुलती कोई चीज होना, सिमिलर होना। ये शीन बाहा शबीह मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई चीज किसी से मिलती जुलती होती है तो हम कहते हैं शबीह, उसकी 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 जैसी है वो। तशबीह देना यानी उसको उससे सिमिलर करार देना। तो ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ मुशाबे हो गया है, अब हम कंफ्यूज हो गए हैं, अब सब कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि गाय गायों में हम कंफ्यूज हो गए, सब कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है। व इन्ना और बेशक हम, इन अगर, शाह अल्लाह चाहा अल्लाह ने, लमह लमुहतदून अलबत्ता हिदायत पाने वाले हैं। यकीनन श्योरली हमको हिदायत मिल जाएगी अगर अल्लाह चाहेगा, यानी अगर अल्लाह ने और इसे एक्सप्लेन किया, हमें डिटेल में बताया तो हम समझ जाएंगे, हमें हिदायत मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये कर लेंगे, यानी हमसे हो जाएगा, हमें गाय मिल जाएगी। अबू हुरैरा हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि बनी इसराइल अगर इंशाअल्लाह नहीं कहते तो कयामत तक इन्हें वो गाय कभी नहीं मिलती। तो जब इंसान सच्ची नियत करे और इंशाअल्लाह कहे तो अल्लाह उसके लिए उस काम को आसान कर देता है, अल्लाह उसके लिए वो करना मुमकिन कर देता है। तो इंशाअल्लाह एक दुआ भी है, जब किसी भी चीज का इरादा करो तो इंशाअल्लाह जरूर कहा करो। काला मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नहु बेशक अल्लाह ताला, यकूलू वो फरमाते हैं, इन्नहा बेशक वो गाय, बकरतुन एक गाय हो, ला जलूलू नहीं उसने हल जोता हो, नहीं उसने जोती हो जमीन, तुसीरुल तुसीरुल अर्द
नहीं उसे चलाया हो हल, नहीं उसने काम करना सीखा हो, नहीं उसे ट्रेन किया गया हो काम करने के लिए। वला और ना तस्की, ना वो पिलाती हो, ना उसने सैराब करती हो यानी पिलाती हो अलहरता खेती को, ना वो पानी पिलाती हो। ये जो तस्की है वो हमने अभी पढ़ा था, इस तस्का मूसा, ये सेम रूट है पानी पिलाने का। तो ना वो पानी पिलाती हो खेतों में। मुसल्लमतुन, सही सलामत हो। मुसल्लमतुन सीन लाम मीम इसका रूट है, बिल्कुल ठीक ठाक हो, कोई उसके अंदर डिफेक्ट ना हो, कोई उसको लगी ना हो, कोई उसके ऊपर कोई उसको कोई चोट वगैरह नहीं आई हुई हो। ला शिअता, कोई दाग भी ना हो। ला शिअता, शिअता शीन या हा इसका रूट है, कोई मार्क नहीं हो, कोई स्पॉट नहीं हो, स्पॉटलेस हो। फीहा उसमें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए जिसने ना कभी हल चलाया हो या ना कभी उसको ट्रेन किया गया हो किसी काम के लिए, ना उसे कभी खेत में पानी पिलाया हो, और वो सही सलामत हो, महफूज हो, और उस पे कोई दाग भी ना हो, बहुत ही खूबसूरत भी हो गाय। आलू, उन्होंने कहा, अल आन, अब जिता लाया है तू बिल हक, हक को। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो पहली बार भी ही हक लाए थे। फदबहुहा, तो उन्होंने ज़िबा किया उसे। वमा और नहीं, कादू करीब थे वो, यफ़अलून के वो करते उसको, यानी वो नहीं करने वाले थे, ऐसा करने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर लिया। बहुत मुश्किल था उनके लिए करना। पैगंबर हक के सिवा कुछ नहीं लाते। एक मर्तबा एक सहाबी हदीस लिख रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दूसरे सहाबी ने कहा कि हर बात मत लिखा करो, क्योंकि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हैं, कभी मजाक भी करते हैं। तो उन सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये मुझे मना कर रहे हैं हर बात लिखने से, तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जो कुछ उन्होंने कहा वो अल्लाह के हुक्म से ही कहा। ये होता है पैगंबर का की सच्चाई का मयार। उनकी जबान से जो निकलता है वो हक होता है। जिन लोगों का ईमान नहीं होता वो हुज्जतबाजी करते हैं और फिर कहते हैं कि अब नाउ इट मेक सेंस, अब हमें समझ में आई बात। देखिए कितना आसान होता अगर ये पहली बार में मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लेते और एक गाय लाकर ज़िबा कर देते, लेकिन इन्होंने पूछ पूछ कर इतनी सारी डिटेल्स इकट्ठी की गाय के बारे में कि अब इनके लिए उसको करना मुश्किल हो रहा था। दीन में इतने सवाल करने से हमें ही नुकसान होता है। जैसे सपोज हमें कहा गया कि इस्लाम में सुन्नत है दाढ़ी रखना। अब लोग पूछते हैं कितनी लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए? भाई चेहरे पे जो दाढ़ी की तरह नजर आए वो दाढ़ी है, उसमें इतना डिटेल्स में जाकर अपने आप को क्यों फंसाना है? ऐसे सवाल क्यों इतने डिटेल में जाकर करने हैं? देखिए ईमान का तकाजा ये है कि पहली बार में हम बात को मान लें, क्योंकि कोई भी बात जो अल्लाह ने कही है वो सही है। बस अगर मुझे समझ में नहीं आ रही तो मेरी अकल की कमी है। मैं अल्लाह की विजडम विजडम और अल्लाह की हिकमत तक तो नहीं कभी पहुंच पाऊंगा। तो हो सकता है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, बस अभी मैं ऐसे मान लूं, फिर आगे जरूर मुझे समझ में आ जाएगी जब अल्लाह चाहेगा। हमें सवाल पूछना इस्लाम में मना नहीं है। जैसे अगर कोई शख्स ये पूछता है कि कैसे पता कि अल्लाह की किताब है, कैसे पता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये ठीक है जब तक कि वो ईमान नहीं लाया है, जब तक उसने यकीन नहीं किया है। लेकिन जब उसे यकीन आ गया है कि अल्लाह की किताब है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, तो इसके बाद अब चाहे जो भी हुक्म हो, वो चाहे हमारी अकल में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, उस पर अमल कर लें, और इंशाल्लाह आगे उसके बारे में कभी जिंदगी में वो बात जरूर समझ में आ जाएगी कि क्यों हमसे कहा गया है करने के लिए। हमारे दीन में बहुत ज्यादा सवाल करने से मना किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो तुम ईमान लाए हो, ऐसी चीजों के बारे में मत पूछो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन जाए।
یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ بیکار کی باتوں کو چھوڑ دے، جو چیزیں اس سے متعلق نہیں ہیں، جو اس سے تعلق نہیں رکھتی، ویسے سوال ویسی باتوں کو وہ چھوڑ دے، اس پر زیادہ دھیان نہ دے۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.